देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं इत्ते पंछी आपके साथ। भारत देश में क्यों इतना आवश्यक है समान नागरिक संहिता। एक मित्र ने पेंशन कार्यालय का दौरा किया और सरकारी पेंशन अधिकारी ने जो बताया उसे जानकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। मित्र ने अधिकारी से पूछा, आप एक सेवानिवृत्त मुस्लिम कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी 4 पत्नियों के बीच पेंशन कैसे वितरित करेंगे। अधिकारी ने बताया, हम नामांकन विवरण का संदर्भ लेते हैं। पेंशन प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार वितरित की जाती है। यदि कोई नामांकन नहीं है तो हम इसे सभी 4 पत्नियों के बीच समान रूप से विभाजित करते हैं, प्रत्येक को 25% आवंटित करते हैं। यहाँ है ट्विस्ट। हिंदुओं के मामले में अगर किसी व्यक्ति की एक पत्नी है और वह मर जाती है तो पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन मुसलमानों के मामले में पेंशन तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी 4 पत्नियां एक के बाद एक मर न जाएं। चलिए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। यदि कोई नामांकन नहीं होता है तो 4 पत्नियों में से प्रत्येक को 25% हिस्सा मिलेगा। जब एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो शेष 3 को 33.33% हिस्सा मिलता है। जब दूसरी पत्नी गुजर जाती है तो शेष 2 को 50-50% मिलता है। जब तीसरी की मृत्यु हो जाती है तो चौथी पत्नी को उसकी मृत्यु तक 100% पेंशन मिलती है। अब इस पर आप विचार कीजिए। पहली पत्नी 60 वर्ष की है, दूसरी पत्नी 50 वर्ष की है, तीसरी पत्नी 40 की और चौथी 30 वर्ष की। यदि दोनों 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो सामूहिक रूप से पेंशन 10 + 20 + 30 + 40 बराबर 100 वर्ष के लिए ली जाएगी। मुस्लिम में सबसे छोटी पत्नी को अकेले 40 वर्ष तक पेंशन मिल सकती है। इसके विपरीत अन्य धर्मों के व्यक्तियों की पत्नियों को केवल 10 वर्षों के लिए पेंशन मिल सकती है। मुस्लिम विधवाओं को काफी लाभ मिलता है और करदाता इसका खर्च वहन करते हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि 30 वर्षीय मुस्लिम महिला 90 वर्षीय पुरुष से विवाह कर ले जो पेंशन पाने के बारे में स्पष्ट रूप से सोचता है। इससे पुरानी सरकारी नीतियों की खामियां और व्यवस्था में गिरावट का स्तर उजागर होता है। यहाँ जरूरत महसूस होती है कानूनी सुधार की। जब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जैसे सुधार प्रस्तावित किए जाते हैं तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए उसका विरोध करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि ऐसे परिवर्तनों का विरोध कौन करता है और समुदाय के हितों को कभी न भूलें। समान नागरिक संहिता सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन कई लोग अपने राजनीतिक एजेंडे की सुरक्षा के लिए इसका विरोध करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी और अन्य खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।